क्या अपने सीमन को बर्बाद करना हमें आध्यात्मिक रूप से नुकसान पहुंचा सकता है? आपकी शारीरिक मौजूदगी का आधार सीमन या वीर्य है। आप चाहे पुरुष हो या महिला, आपके शरीर को बनाने के लिए जिम्मेदार सामग्रियों का 50% ये है ना? हमारे पास चमड़ी है, हमारे पास चमड़ी के ऊपर की कोशिकाएं हैं, हमारे पास बाल हैं, हमारे शरीर के अनेक पहलू हैं। आप जानते हैं, दिल, गुर्दा, लिवर वगैरह वगैरह। अपने आप में इन सारी कोशिकाओं की कुछ न कुछ क्षमताएं हैं, लेकिन सीमन की क्षमता का स्तर जबरदस्त है। ये एक पूरा नया जीवन बना सकता है। आज आप त्वचा की एक ऊपरी कोशिका को लेकर प्रयोगशाला में बहुत कुछ कर सकते हैं और शायद हम आपका क्लोन भी बना दें। तो क्षमता यहाँ भी है, लेकिन इसका स्तर उन कोशिकाओं के स्तर जैसा नहीं है जिन्हें आप सीमन या वीर्य कह रहे हैं। So in the yogic culture this is called as virya. तो योग संस्कृति में हम इसे वीर्य कहते हैं। वीर्य को हम वज्र भी कहते हैं, जिसका अर्थ है स्थिरता या हीरा, जो सबसे कठोर चीज है। तो मानव शरीर में वीर्य को वज्र की तरह समझा जाता है, जिसका अर्थ है कि अगर आप इसका उपयोग करना जानते हो तो ये सबसे शक्तिशाली चीजों में से एक है। तो इसका उपयोग करने का मतलब ये है कि आप इसका उपयोग बच्चे पैदा करने के लिए कर सकते हैं। ये एक तरीका है। खैर, ये सवाल इसलिए आया क्योंकि आप इसका उपयोग हॉस्टल की चादर को बर्बाद करने में कर रहे हैं, ठीक है? अगर आप इसका इस तरह से उपयोग कर रहे हैं तो आप मजबूर हैं, आप जो कर रहे हैं वो कर रहे हैं। ये कोई ऐसी बात नहीं है जिस पर नैतिकता के आधार पर कोई राय बनाई जाए। सवाल यह है कि कोई किस हद तक मजबूर होकर कुछ कर रहा है। लेकिन क्या इस शरीर की किसी भी चीज को एक दूसरे स्तर पर काम करने के लिए रूपांतरित किया जा सकता है? बिल्कुल। केवल सीमन ही नहीं, इस शरीर की हर चीज को रूपांतरित किया जा सकता है। देखिए, मान लीजिए अगर मैं आप सभी को सूप बनाने की सामग्री दूं, आप सभी को एक जैसी सामग्री दूं, तो क्या आपको विश्वास है कि आप सभी लोग एक जैसा सूप बनाएंगे? नहीं, आप 500 प्रकार के सूप बनाएंगे। हालांकि सामग्री एक ही है। यही हम सबके साथ इस समय हो रहा है। हम सभी बुनियादी रूप से एक ही सामग्री से बने हैं, लेकिन देखिए कि हम एक दूसरे से कितने अलग हैं, क्योंकि सूप अलग है। तो अगर मैं आपको सूप बनाने की सामग्री दूं तो आप या तो अच्छा सूप बनाएंगे या बेकार सूप बनाएंगे। ये इस बात पर निर्भर करता है कि आप ये काम कितना जानते हैं, है ना? तो ठीक ऐसा ही हर चीज के साथ होता है, केवल सीमन के साथ ही नहीं। अपने मन और शरीर के हर आयाम को आप किसी जबरदस्त चीज में रूपांतरित कर सकते हैं, या आप इसे साधारण बना सकते हैं, या आप इसे एक गंभीर समस्या में बदल सकते हैं। जीवन के हर पहलू को। ऐसा ही जीवन के इस पहलू के साथ भी होता है। यही ऊर्जा, देखिए, लोग शाब्दिक अर्थ लेते हैं, लेकिन अगर आप किसी विशेष चीज जैसे त्वचा के ऊपर की कोशिका को पैदा करना चाहते हैं तो शरीर इस पर ऊर्जा खर्च करेगा। पर अगर आप सीमेन की एक कोशिका को पैदा करना चाहते हैं तो शरीर बहुत अलग स्तर की ऊर्जा खर्च करेगा। इसे वैज्ञानिक रूप से सिद्ध किया जा सकता है। तो जब आप इसमें इतनी सारी ऊर्जा खर्च कर रहे हैं तो स्वाभाविक है कि इसमें एक क्षमता है, लेकिन क्या आप में उसे खोजने की काबिलियत है? क्या आप वो खोज करना जानते हैं? क्या ऐसा करने के लिए आपके पास साधना और मार्गदर्शन है? ये एक प्रश्न चिन्ह है।